प्रत्युष शर्मा का एक कमेंट आया था, वो ही कमेंट में पूछते हैं कि जब मैंने पहले 2019-20 में साइकिल की, उस टाइम पे मैंने टेस्टोस्टेरोन यूज़ किया, और ऐसे बहुत सारे सिमिलर कमेंट मैं बताऊँगा। तो उन्होंने यूज़ किया, 1 साल 2 साल साइकिल की, फिर उन्होंने पीसीटी नहीं की। अब जाके वो कह रहे हैं कि मैं टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम हो गया है, तो कैसे इसको मैं बढ़ाऊँ वापस? उन्होंने टेस्ट करवाया होगा, कम निकला टेस्टोस्टेरोन। देखो मैं एक बात बताऊँ, पहली बात तो पीसीटी करनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन तुम्हें मैं बताऊँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसने पीसीटी नहीं किया, उसका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम बाद बॉडी अपने आप रिकवर कर जाती है, ये बात ठीक है। खासकर जब तुम्हारी साइकिल सिंपल रही हो, यानी सिंपल टेस्टोस्टेरोन या उसके एस्टर की रही हो। यदि डेका वगैरह किसी की साइकिल में है, ट्रेंड वगैरह किसी की साइकिल में है, तो बात थोड़ी अलग हो जाती है यहाँ पे, ठीक? लेकिन एक टाइम के बाद में वो रिकवरी हो जानी चाहिए। अब क्यों नहीं हो पाई? देखो होता क्या है, ये बहुत ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है, टेस्टिकल्स जो होते हैं, जब आपने उनको शट डाउन करवा लिया, आप बाहर से ले रहे हो इंजेक्शन, तो आपकी टेस्टिकल का यूज हो नहीं रहा है, ठीक है? तो वो श्रिंक होते हैं, और उनमें क्या होता है कि फाइब्रोसिस हो जाती है, फाइब्रोसिस टेस्टिकल्स में जब होने लगती है, तो उसमें क्या होता है, वापस जब आप साइकिल बंद करते हो, आप नेचुरल आते हो, तो वो आपके पहले के जैसे वर्क नहीं कर पाते कई बार। तो आपका जो पहले का लेवल था, वो आप अचीव नहीं कर पाते हो, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, कई बार आपने टेस्ट ही नहीं कराया होता है कभी साइकिल लेने से पहले कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसा था। मान लो कि वो पहले जैसा हो भी जाए, लेकिन फीलिंग वैसी नहीं आती। ये देखो होता क्या है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपने बुलेट चला ली, ठीक? और उसके बाद आप काफी टाइम से आप बुलेट चला, फिर आप स्प्लेंडर चलाओगे, तो आपको बड़ा अजीब लगेगा। आपको नहीं लगेगा कि आप कोई बाइक चला, स्प्लेंडर बहुत अच्छी बाइक है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, प्लेटिना चला रहे हो आप, तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या चला है, बहुत ही हल्की है ना। लेकिन यदि आप प्लेटिना से स्टार्ट करते हो, तो आपको वो चीज नॉर्मल लगेगी, क्योंकि आपने पहली बार बाइक सीखी, उससे आपने सीखा है, ठीक है? और उसी पे आप रहते हो हमेशा करिए, तो आपको उसी बाइक का स्वाद पता है। एक बार आप बहुत हाई पे स्विच कर जाते हो, तो फिर लो पर नहीं आ पाते हो, वो चीज उस तरीके से काम नहीं कर पाती है कई बार। तो कई बार वो जो लो है, वो आपका पहले का नॉर्मल था, लेकिन आपका नॉर्मल आपका ये हो चुका है ना, तो जब तक आप अपनी चीज को वापस यहाँ नहीं ले आओगे, वो चीज वैसे वर्क नहीं कर पाती है कई बार, या उसमें काफी टाइम लग जाता है। तो एक ये चीज है। फिर भी यदि आप किसी के फाइब्रोसिस हो जाता है या उसका टेस्टोस्टेरोन कम है, तो वो कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर सकता है, लेकिन ये कर सकता है कि जो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है वो कर सकते हो, आप नींद अच्छे से ले सकते हो, आप शिलाजीत वगैरह यूज कर सकते हो, बहुत ऐसी चीजें जो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है। फिर भी यदि नहीं होता, तो आपने जो सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स हैं, जो मेडिसिन आती हैं, उस तरह की मेडिसिन आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करवा सकती हैं टेम्परेरी बेसिस पर, और उसका यूज किया जाता है। जैसे आप जानते हो क्लोमिड वगैरह हो गए, ठीक है? तो इस तरीके के टेमोक्सिफेन हो गई, और इनको ब्रोमोफिन सैचुरेट हो गई, इस तरीके की जो चीजें वो इस तरीके काम कर सकती हैं, ठीक है? इसके अलावा एंटी एस्ट्रोजन जो होगा, आपको देखना होगा आपकी बॉडी में फैट ज्यादा तो नहीं। यदि आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है, तो भी आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन ज्यादा बनता है फैट, क्योंकि जो कन्वर्जन होता है टेस्टोस्टेरोन का, उसका कन्वर्जन होता है वो फैट सेल के थ्रू होता है एस्ट्रोजन में, तो उसमें फैट सेल ज्यादा होने से ज्यादा एस्ट्रोजन कन्वर्ट होता है। तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। इस तरीके से यदि आप देखोगे, तो आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट